ये जो हमारी आंगनबाड़ी है और आशाएं हैं और जितनी कार्यकर्ता हैं, ये ऐसी हैं जो घर घर में जाके हर व्यक्ति की सेवा करते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम इन्होंने लॉकडाउन के समय में किया कि जब हर व्यक्ति जो है अपने घर के अंदर कैद था, तो इन लोगों ने जाके जन जन की सेवाएं की। तो मेरा क्या जितने भी प्रतिनिधि लोग हैं उन लोगों का जो है दायित्व बनता है कि भाई इन लोगों को भी समय समय जो है कम से कम बुलाकर इनका सम्मान किया जाए और छोटा मोटा जो भी आप पारितोषिक देना चाहते हैं वो दे देना चाहिए। तो इस रक्षाबंधन में मैंने सोचा कि भाई इन लोगों को बुलाकर इनका सम्मान हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज में रहकर हमारे बीच में बहुत सेवाएं करती हैं। और अभी बल्कि 2-4 दिन पहले मैंने देखा था कि हमारे यहाँ टीबी के बहुत सारे पेशेंट थे, तो इन्हीं लोगों के माध्यम से जो घर घर जाते हैं, इन लोगों के माध्यम से हम लोगों को पता चला था। तो इनके माध्यम से हमें उन्हें सेवा करने का मौका मिला, पता लगा कि गांव में किस तरह की परिस्थितियां हैं। तो ये बहुत ही जो है मैं ये कहता हूं कि बहुत ही अच्छा कार्य इनका है और मैं इनकी सराहना करता हूं कि ये जो है हमारे पूरे गांव के अंदर जो है वैसे तो पूरे देश में सहायिकाएँ हैं और आंगनबाड़ी हैं, सब सेवा करती हैं, लेकिन ये मेरे क्षेत्र की थी तो मेरा दायित्व बनता है। मैं इसलिए मैंने चाहा कि थोड़ा सम्मान इनका मैं अपनी तरफ से करूं। हाँ, बिल्कुल, हमने कई बार इनकी आवाज़ें उठाई हैं और हमने जो है पिछले बार एसडीएम के यहाँ धरना भी दिया था और प्रदर्शन भी किया है। और बहुत सारी मांगे, देखो एक तो मानदेय है, मेन तो मानदेय है। जितना इनका काम है मतलब 24 घंटे ये काम में रहते हैं, तो मेन तो इनका मानदेय बढ़ना चाहिए। जिस तरह का इनका भाई ये तो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सरकार को भी चाहिए इनका मानदेय बढ़ना चाहिए और इन्हें जो सुविधाएं और लोगों को मिलती है वो इनको मिलनी चाहिए। देखिए, जो इस तरह की घटना हो रही है उसका मैं घोर विरोध करता हूं और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कहीं भी नहीं होना चाहिए देश में। मतलब जहां भी ये हो रहा है ये गलत हो रहा है। भाई कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां ये इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं। हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी घटनाएं हुई। अभी एक 4 बस के ड्राइवरों ने जो जघन्य अपराध किया, मैं चाहता हूं इन लोगों को भी फांसी मिलनी चाहिए। कलकत्ता में जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ है उसमें भी जो है सीबीआई की मांग की है, सीबीआई की मांग मान भी ली है सरकार ने। मैं चाहता हूं कि बहुत जल्द से जल्द उनको जो है फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं है, इनको फांसी पर चढ़ा ही देना चाहिए। देखिए, ये तो आप लोगों को कहने की ज़रूरत ही नहीं है, चारों तरफ से रोज़ आपके माध्यम से ही खबर मिल रही है। जैसे कलकत्ता हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, जिस तरह से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं का हर जगह बलात्कार हो रहा है। इस समय तो ये स्थिति हो रही है कि अब जनता कहने लगी है कि हमारी बेटियों को जो है भाजपा से बचाओ। देखिए, अगर पार्टी अगर हमें दिशा निर्देश देगी और कहेगी कि भाई आप चुनाव लड़े, तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। देखिए, मेरा गांव है, बेस क्यों है, मेरा गांव है और गांव में मैं हमेशा से समर्पित रहा हूं। 24 साल लगभग मुझे राजनीति करते हुए यहाँ की जो नगर पंचायत है वो मेरे द्वारा जो है बनवाई गई थी हरीश रावत जी के टाइम में। बाद में कुछ लोगों के विरोध करने के बाद कोर्ट में मामला चला गया था। उसके बाद एक 200 करोड़ रुपये का पानी का प्रोजेक्ट है, वो हरीश रावत जी के समय में, जब बहुगुणा जी सीएम थे उनके समय में हमने जो है यहाँ वो कराया था। उसका डीपीआर भी बन गई थी, उसका पैसे भी रिलीज़ हो गए थे। लेकिन 2014 में सरकार बदलने के बाद वो प्रोजेक्ट ऐसे के ऐसे ही पड़ा है। मैंने बल्कि बीजेपी के लोगों को भी दिया वो। मैंने कहा भाई मैं इसका श्रेय नहीं लेना चाहता, हमारी पार्टी इसका श्रेय नहीं लेना चाहती। आप लोग कम से कम, यहाँ लाखों लोग हैं, इनकी पानी की निकासी का समाधान होना चाहिए। लेकिन उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं आया। यहाँ के लोग जो है निशंक जी के पास भी गए और उमा भारती के पास, जैसे उन्होंने मुझे बताया कि गए, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हम किसी लायक हुए और उसमें होंगे तो इस आवाज़ को हम उठाएंगे। और मैं खुद व्यक्तिगत हरीश रावत जी से मैंने अभी भी बात करी थी। मैंने कहा जी ये प्रोजेक्ट है, इस पर आप भले ही विपक्ष में, हम विपक्ष में हैं और हमें जाना चाहिए और इसको काम कराना चाहिए। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम इस काम को कराएंगे। देखिए, क्यों नहीं है, देखिए बात सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ। रवि राणा बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं, जो जिसकी राजनीति कर रहा है वो उसी समाज ऐसा नहीं है कि समाज बट गया। रवि राणा और रवि के भाई, 2 भाई हैं, दोनों अलग अलग पार्टियों में। इसका मतलब ये नहीं कि वो परिवार बट गया। उनकी आस्था उस तरीके से है, उस पार्टी में है। तो सबका देखो महत्वाकांक्षाएं सबकी होती है और सबको चुनाव लड़ना चाहिए, हम तो कहते हैं। तो समाज क्या, पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र है ये, खाली समाज ही, एक समाज किसी को जिता नहीं सकता। सर्व समाज जिसके साथ होगा वो जिताएगा। नहीं, मैं अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा।